हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो बच्चों, हम लोग धूम मचा रहे हैं सर, यहाँ पे धूम मचा रहे हैं सर अकाउंटेंसी के अंदर। सर धीरे धीरे मैं आप लोगों को क्लास 12th के अकाउंट्स के कोर चैप्टर्स करवा रहा हूँ, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट करवा रहा हूँ, शेयर कैपिटल करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, जो चैप्टर आपको करना है वो चैप्टर आप लोग कर सकते हो। सर बेसिकली मैं जो है ना चैप्टर्स को इन डेप्थ करवा रहा हूँ सर, अच्छे से डिटेल करवा के कॉन्सेप्ट समझा के उसके बाद मैं उसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यस, हमारे बच्चे भैया अपने साथ साथ क्या करते हैं ना, भाई की बात मानते हैं। ठीक है, मैंने उनको बोल दिया, भाई ने बोला करने का तो करने का, तो भाई वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा इस चैनल पे आ रहा है उसको क्या करना है सर, बातों को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, अब तो एंड टाइम आ चुका है, अगर बातों को फॉलो करोगे जब भी अच्छे मार्क्स आएंगे। अपनी चला के तुम्हें पता चल गया ना सर, नहीं आए ना अच्छे मार्क्स, तो अब मेरी बात थोड़ा सा मान लो। तो सर दिस इज पार्ट 8 ऑफ द वीडियो। सर 7 वीडियोस ऑलरेडी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की करवा चुका हूँ। ये देखो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, पहले 7 वीडियोस को देख लेना, उसके बाद इस वाली वीडियो को आप लोग स्टार्ट करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से पीछे के पार्ट्स देख लेना। चलो सर स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है अपना प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो बच्चों देखो ध्यान से, सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स होता क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन फॉर टैक्स? सर आप हमें समझा दो ना। तो बच्चों आ जाओ, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सर प्रोविजन ऑफ टैक्स क्या होता है? इट इज एन एस्टीमेट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर द गिवन ईयर। मतलब सर लाइबिलिटी देखो, टैक्स पे करना मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। गवर्नमेंट जो भी मैं पैसे जो कमाऊंगा मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो सर मेरे लिए क्या हो जाती है? लाइबिलिटी। सर एस्टिमेट कर रहा हूँ लाइबिलिटी को, मैं क्या कर रहा हूँ सर? एस्टिमेट कर रहा हूँ। मतलब सर मुझे मोटा मोटी पता है कि मैंने इतनी सेल करी है, इसके ऊपर मुझे इतना टैक्स पे करना है, तो सर मैंने पैसे पहले ही साइड साइड करके रख दिए सर अपनी इनकम में से, कि सर फ्यूचर में मुझे गवर्नमेंट को ईयर एंड पे क्या पे करना पड़ेगा सर? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर उस टैक्स के लिए मैंने आज ही क्या बना दी सर? प्रोविजन बना दी। जैसे आप क्लास 11th में प्रिंसिपल पढ़ते ना, प्रूडेंस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो सर आपको पता है कि आपका एक खर्चा होने वाला टैक्स के लिए, तो आपने पहले ही अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसे साइड करके रख दिए, जिसको क्या बोलते हैं सर? प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं। बेटा ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बोलने की बात यह है कि सर जब इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, वो कौन सी साइड पे ब्रॉट डाउन करते हो आप लोग? क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करते हो। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, उसका बैलेंस जो ब्रॉट डाउन होता है वो कौन सी साइड पे होता है बच्चा? क्रेडिट साइड पे होता है। सर क्लोजिंग किस साइड पे होता है? सर डेबिट साइड पे आप क्लोजिंग करते हो। तो दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है सर? ओपनिंग बैलेंस है। और ये कौन सा बैलेंस है सर? ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैं आप लोगों को जो है ना खुद से एक फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ, और कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए सर, खत्म हो जाए। तो देखो प्रोविजन, सर ये आएगा आपके एग्जाम के अंदर, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मेरे साथ साथ बना लो सर इसका लेजर फटाफट से। देखो ये है डेबिट साइड बेटा, दिस इज योर डेबिट साइड, बना लो मेरे साथ। और ये है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, रुपीज़ का अमाउंट लिख देना सर, ये रुपीज़ में है, ये रुपीज़ में है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका कौन सा बैलेंस है बच्चा पार्टी? ओपनिंग बैलेंस है। तो मान लो क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन है कि सर हमारा ओपनिंग बैलेंस था 10,000 रुपीज़, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर सर यहाँ पर आ जाता है टू बैलेंस सी डी। ये अपना कौन सा बैलेंस आ जाता है सर? क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो मान लो बुक के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना गिवन है? 20,000 रुपीज़ गिवन है। अब बेटा देखो ध्यान से मेरी बात समझो, जब मैंने साल जब स्टार्ट जब हुआ तो मेरे पास प्रोविजन में कितने पैसे पड़े हुए थे सर? 10,000 रुपीज़ पड़े हुए थे। और साल के एंड पे प्रोविजन के कितने पैसे हो गए सर? 20,000। मतलब मैंने प्रोविजन को इंक्रीज कर दिया, कितने से इंक्रीज कर दिया? 10,000 से इंक्रीज कर दिया। यस, मतलब प्रॉफिट्स में से कुछ पैसे लेके मैंने किस में ट्रांसफर कर दिए? सब प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिए सर आपने तो। यस, प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिए सर। अब अगर मुझे टैक्स पे करना है तो मैं कहां से पे करूंगा सर? ऑब्वियसली सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है सर? पैसे जो कि आपने साइड करके रख रखे हैं, इसी में से आप टैक्स पे कर देना ना। तो बेटा जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होता है, और डेबिट साइड पे क्या होता है बच्चों? कम होता है। तो अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स को कम करना है, क्योंकि मुझे टैक्स पे करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू बैंक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? टैक्स पेड। क्योंकि प्रोविजन कम हो रहा है सर, प्रोविजन में से पैसे मैंने किस में ट्रांसफर कर दिए सर? बैंक टैक्स में ट्रांसफर कर दिए। कितने पैसे पे कर दिए सर? 5,000 रुपीज टैक्स में पे कर दिए। तो सर जर्नल एंट्री क्या बनी इसकी? बेटा जर्नल एंट्री क्या बनी? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सर मैंने क्या कर दिया? टैक्स पे कर दिया। और टैक्स के पैसे कहाँ से कट गए सर? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से कट गए। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। सर ये हो गया 25,000 रुपीज़। और सर आपको पता है दोनों साइड बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी कितने पैसे आएंगे? 25,000। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे 25,000 आना चाहिए दोनों साइड का टोटल। सर लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 10,000 है, इसको 25 पे लेके जाने के लिए बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? 15,000 रुपीज़ आएगी। ये क्या है? आपकी बैलेंसिंग फिगर। सर क्रेडिट साइड पे मैंने क्या बोला कि प्रोविजन को इंक्रीज करते हैं, मतलब मुझे 15,000 से प्रोविजन और बनानी पड़ेगी। मुझे प्रोविजन 15,000 से और बनानी पड़ेगी। तो सर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय प्रोविजन मेड। बाय प्रोविजन मेड।
ड्यूरिंग करंट ईयर। अब देखो मेरी एक बात समझना, मेरी एक बात समझना, लॉजिक समझाता हूँ। सर देखो इस साल आपको पैसे की कितनी जरूरत थी, देखो टैक्स अपने को पे करना था 5,000 रुपए का, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर ईयर एंड पे आपके पास प्रोविजन में कितने पैसे पड़े होने चाहिए थे, 20,000 रुपए। तो इतने पैसे पड़े होने चाहिए 20,000, और 5,000 रुपीज टैक्स के लिए चाहिए, तो टोटल मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए थे सर, 25,000 प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। लेकिन मेरे पास है कितने, 10,000। तो 10,000 से 25,000 के पास जाना है, तो मुझे इस साल कितनी और प्रोविजन बनानी पड़ेगी, कितने और पैसे प्रोविजन फॉर टैक्स में भेजने पड़ेंगे सर, 15,000 रुपीज भेजने पड़ेंगे। तो सर ये प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो सर ये जो बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आएगी ना, इसको आप यूज करोगे क्वेश्चन के अंदर। याद करो जब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना होता है, जो मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहली आइटम आती है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो 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 बच्चों, देखो देखो, एक मिनट देना बस, ताकि मैं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट खोल दूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो सर अभी ये जो बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आई है ना 15,000 रुपीज, इसको आप लोग क्या करोगे सर, यहाँ पर ऐड करोगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो इनकम टैक्स इस साल जो बनाना पड़ा, प्रोविजन जो बनाना पड़ा, ये कितना है सर, 15,000 रुपीज। तो आओ फटाफट से इसके पास आते हैं, समझे मेरी बात। तो पहले तो ये क्वेश्चन में गिवन होता था, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होएगा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो 15,000 रुपीज जो आया, इसको आप फॉर्मूले में क्या करोगे सर, ऐड करोगे। ये करंट ईयर की प्रोविजन है जो कि आपने बनाई, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना मेरी बात यहाँ पे, सर यहाँ पे ये 10,000 रुपीज था सर, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन थी अभी कि सर आपको टैक्स पे करना है, तो आपके पास ये 5,000 की इन्फॉर्मेशन थी, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल के आई प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एक तो इस वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है कि सर अपने को क्या क्या गिवन था सर, ओपनिंग बैलेंस गिवन था, क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, और टैक्स पेड गिवन था, तो मैंने ये प्रोविजन को निकाल लिया। अब सर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सर कैसे चेंज हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन चेंज हो सकता है सर, मान लो आपको ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन गिवन है, और किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है सर, क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब सर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन सर, टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो बताओ टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अभी कोई इन्फॉर्मेशन है ना, ये गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। जब आपके पास जब ऐसा केस आए कि ओपनिंग प्रोविजन गिवन है, क्लोजिंग प्रोविजन गिवन है, तो सर क्या करना है सर, ये जो आपकी ओपनिंग प्रोविजन है, इसी को आप टैक्स पेड अज्यूम कर लोगे। आप ऐसा मान के चलोगे कि हमने कितना टैक्स पे करा, गवर्नमेंट को 10,000 रुपीज का टैक्स पे करा, तो अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ गई वो कितनी आ गई, 30,000 आ गई। सर यहाँ पर कितना है, 10,000 है, तो सर यहाँ पे भी 30,000 करना है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपीज। तो सर इस साल की प्रोविजन कितनी बनानी पड़ेगी आपको, 20,000 की बनानी पड़ेगी। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 20,000 रुपीज। तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने क्या बोला सर, अगर टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ये जो ओपनिंग प्रोविजन है इसी को आप क्या एज्यूम कर लोगे, टैक्स पेड एज्यूम कर लोगे। यहाँ पे टोटल 30,000, यहाँ पे भी टोटल कितना चाहिए था, 30,000। तो सर 10,000 है, तो 20,000 क्या आ जाएगी बच्चा पार्टी, अपनी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ रहा है, यस सर। तो बाकी भाई मैं सारे के सारे जो भी इफ एंड बट्स वाले जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारा का सारा मैं क्वेश्चन में आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो सर एक और केस बनेगा सर यहाँ पे। अब मान लो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन थी सर, ओपनिंग प्रोविजन 10,000 गिवन थी, क्लोजिंग प्रोविजन कितनी गिवन थी, 20,000 गिवन थी। अब मान लो वो आपको क्वेश्चन में बताता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। सर इस साल आपने जो प्रोविजन जो बनाई, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, कितनी गिवन है, 30,000 रुपीज। उसने बता दिया आपको कि इस साल आपको प्रोविजन कितनी बनानी है सर, 30,000 की बनानी है, तो आपने यहाँ पे 30,000 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा सर, 10 + 30 कितना हो गया सर, यहाँ पे 40। सर दोनों साइड लेजर को मैच करने के लिए यहाँ पे भी कितना आएगा, 40। तो सर यहाँ पे तो अभी 20 है, तो ये 20,000 का जो बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, टैक्स पेड निकल के आएगा। सर कैसे, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पास साल की शुरुआत में कितने पैसे थे, 10,000। सर मैंने और कितने पैसे जोड़ लिए प्रोविजन के लिए, 30,000, तो टोटल कितने पैसे हो गए, 40। मेरे पास कितने पैसे थे, 40। लेकिन साल के एंड में मेरा बैलेंस कितना पड़ा हुआ है सर, 20 पड़ा हुआ है। तो मेरे 20,000 रुपये कहाँ गए सर, मेरे 20,000 रुपये कहाँ गए, तो 20,000 का मैंने क्या कर दिया बच्चों, टैक्स पेड कर दिया। तो इसको मैंने बैलेंसिंग फिगर अगर एज्यूम करा, तो कुछ गलत बोला क्या, कुछ गलत बोला क्या, नो सर, ठीक है। 10,000 थे मेरे पास, 30,000 और जोड़े, कितने हो गए, 40। लेकिन साल के आखिरी में मेरे पास से 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मेरे 20,000 रुपये कहाँ गए सर, मैंने टैक्स पे कर दिया। सर मैंने क्या पे कर दिया बच्चों, टैक्स पे कर दिया।
ओहो सर, समझ में आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं। डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो पहला केस समझाया जब आपको ओपनिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रोविजन की, टैक्स पेड गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगी, प्रोविजन मेड। दूसरा मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस को क्या मान लोगे, टैक्स पेड मान लोगे। ठीक है, और फिर मैंने आपको समझाया कि सर प्रोविजन मेड की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उससे आप क्या निकाल लोगे, टैक्स पेड निकाल लोगे। तो तीनों चीजें, तीनों केसेस मैंने आपको एक क्वेश्चन से सिखा दी। तो चलो आओ मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, हेवल्स लिमिटेड हैड बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने का बैलेंस पड़ा हुआ है, 1,00,000 रुपीज का। तो सर अपना ओपनिंग बैलेंस कितने का है, सर ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000 का। इसको क्या बोला मैंने, ओपनिंग बैलेंस, ओबी, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, एंड 1.5 लाख ऑन 31 मार्च 2022-23 रिस्पेक्टिवली। तो सर 23 का बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है सर आपको, 1.5। तो ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपीज गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस कितने का गिवन है बच्चा पार्टी, 1.5 लाख रुपीज का। इट पेड 1,30,000 एज टैक्स, टैक्स पे कर दिया भाई, टैक्स पे कर दिया सर यहाँ पे। तो 1.3 लाख का टैक्स पे कर दिया, 1.5 लाख रुपीज मेरे पास होने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितना आया, 2,80,000 आया। सर यहाँ पे 280 आया, तो यहाँ पे भी कितना चाहिए, 280। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1,00,000 रुपए है। तो सर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी सर, 1.8 लाख रुपीज आ जाएगी। सर इसको नाम क्या दोगे, प्रोविजन मेड। और जो प्रोविजन जो बनती है ना इस साल, जो प्रोविजन जो बनती है वो क्या होता है सर, एक्सपेंस होता है। और उसको कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो सर यहाँ पर अब देखो नाम क्या लिखोगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। सर इस साल की जो प्रोविजन जो बनी वो कितनी बनी, 1.8 लाख। सर एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ इसको समझाने का। देखो सर टैक्स कितना पे करा मैंने, 1,30,000, क्वेश्चन ने बोल रखा था। साल के आखिरी पे मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, 1.5। तो सर मुझे कितने पैसों की जरूरत थी, 2.8। क्वेश्चन क्या बोलता है, 1.3 का तो भाई तू टैक्स पे करेगा, और साल के एंड पे तेरे पास प्रोविजन में कितने पैसे पड़े होने चाहिए, 1.5। सर तुम्हारे भाई के पास अभी सिर्फ पैसे कितने हैं, 1,00,000 रुपीज। 2.8 लाख रुपीज चाहिए और तुम्हारे भाई के पास सिर्फ 1,00,000 रुपीज है। तो बोलो इस साल मुझे कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, कितनी प्रोविजन बना दूं, 1.8 लाख की प्रोविजन बना दो सर। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1.8 लाख रुपीज आ गया। यस, आया समझ में, नहीं आया, यस सर। सर एक और क्वेश्चन करवा दोगे ना तो जीवन में मजे आ जाएंगे सर, हम फिर कभी भूलेंगे नहीं सर आपको। ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। लेकिन आप लोग मेरे से प्रॉमिस करा करो कि सर हम लोग जो ना प्रैक्टिस जरूर करा करेंगे, जो भी आप करवाओगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कहीं से भी समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे ना जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्या लिखा हुआ है, इवान लिमिटेड हैज परचेज्ड अ Avian, EVN Limited has purchased a provision for, has a balance of provision for tax of 50,000, 75,000 2022 और 2023। तो ओपनिंग बैलेंस में कितना था 50, क्लोजिंग में कितना था 75। तो ओपनिंग बैलेंस में कितना है बच्चा 70, और क्लोजिंग में कितना है बच्चों 75,000 रुपीज है। ओ बच्चों देख रहे हो मेरी बात नहीं समझ रहे, ओपनिंग बैलेंस में कितना था 50,000, क्लोजिंग बैलेंस में कितना था सर 75,000। सर आ रहा है समझ में सर, सर आगे चलो। इट मेड अ प्रोविजन, इट मेड आ प्रोविजन, टैक्स पे करा है क्या, प्रोविजन बनाई है सर, प्रोविजन बनाई है फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। कितने की प्रोविजन बना दी सर हमने, 65,000 की प्रोविजन बना दी। तो सर यहाँ पर देखो 65,000 की प्रोविजन मेड, तो यहाँ पे 50 प्लस 65 कितना आया 1,15,000। यहाँ पे भी कितना चाहिए नीचे 1,15,000, लेकिन विथ 3 अपने पास सिर्फ कितना है 75,000 है। तो सर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सर, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 40,000 रुपीज। इस बैलेंसिंग फिगर को नाम क्या दूं सर, टैक्स पेड। सर नाम क्या दूं सर, टैक्स पेड दे देता हूँ। 40,000 रुपीज का क्या निकल के आ गया बच्चों, आपका टैक्स पेड निकल के आ गया। और देखो इसको वैसे भी समझना है तो समझो मेरी बात। सर साल के शुरुआत में आपके पास प्रोविजन के नाम के कितने पैसे थे 50, आपने कितने और जोड़ लिए 65, टोटल कितने पैसे हो गए आपके हाथ में प्रोविजन के 1,15,000। सर लेकिन 1,15,000 सिर्फ कितने रह गए साल के आखिरी में 75,000 रह गए। 40,000 कहाँ गए, 40,000 कहाँ गए बोलो। सर टैक्स पे कर दिया ना सर हमने कितने का, 40,000 रुपीज का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आप लोगों को धूम धाम से मैंने आपको समझा दिया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रोविजन के मैंने समझा दिए। तो भैया अब आप क्वेश्चंस में क्या करोगे सर, इसको इंप्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, इसको दोबारा से बनाना सीखेंगे। ठीक है, इन डेप्थ में मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो क्या करना है सर, लाइक करना है, पता है हम लोगों को, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते भैया तुम लाइक है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ क्या करना है सर, शेयर करना। और जो भी प्रॉब्लम आती है मेरे को बताते रहना ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को क्या कर दूं, रिजॉल्व कर दूं। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।